वाक़ई। देखो, मैं एज़ लेजिस्लेटर उसकी मतलब जो मज़म्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ कि एक एमएलए जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको लोगों ने चुना है, उसके साथ ऐसा बर्ताव अगर करेंगे तो ये एक एमएलए के साथ ये जो कर रहे हैं, तो आम लोगों के साथ क्या होगा? इसीलिए हम इसको कंडेम करते हैं कि वो अपनी बात करने के लिए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास मिलने नहीं गया था। वो लोगों की बात उसने यही कहा था उनको कि जो आपने ब्रिक क्लिन्स वहाँ पे एस्टेब्लिश कराए, तो तब एनओसी कैसे उनको मिल गई, वो कैसे बन गई? और आज जो है मतलब पीक सीज़न है, अब मतलब एंड सीज़न का तो एंड है, आज उनको आप डिमॉलिश कर रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए वो यही बात करने के लिए वहाँ पे गया था। और उसने ये भी कहा उनको कि मैं आपको एफिडेविट लिख कर दे दूंगा और ये लोग भी देंगे, अगले साल ये नहीं करेंगे। मगर इनको और जिस तरीके से एसडीएम और जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से उसको ह्यूमिलेट किया गया, किस तरीके से पुलिस उसको घसीट कर ले जा रहे थे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सारे एमएलए मतलब विदाउट एनी इसमें पार्टी, ये एक इंस्टीट्यूशन के साथ हमला है और अगर इंस्टीट्यूशन के साथ ऐसे हमले होते रहेंगे तो आम लोगों का क्या होगा? तो अगर हम लोगों की बात भी नहीं करेंगे जब सुनते, और ये इसकी मुझे जो लगा एज ए लेजिस्लेटर, क्योंकि मैं 3 बार यहाँ पे लेजिस्लेटर रह चुका हूँ, मुझे एक एक्सपीरियंस भी है। और आज जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये किसी के इशारे पर कर रहे हैं। क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने के लिए ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बदनाम हो जाए, और जो लोग हैं, जो लोगों ने मतलब अपना सपोर्ट, अपना वोट, सब कुछ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये कर ना पाए कुछ, उस इसलिए वो आज ये कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ताकि उनको लगे नहीं जी, लोग ये समझे कि नहीं जी, इनको चलती कुछ नहीं है, ये एमएलए का हाल है, हम इनको ह्यूमिलेट करेंगे, हम इनको कोई काम नहीं करने देंगे। मगर उनको ये मालूम नहीं, जब हम सारे एमएलए, ये किसी भी पार्टी का हो, वो बीजेपी का हो, वो पीडीपी का हो, या किसी और जमात का हो, तो इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया यही है कि एक इंस्टीट्यूशन के साथ हमला है। और अली मोहम्मद डार साहब जो हमारे बहुत ही सीनियर मतलब लेजिस्लेटर हैं, पहले भी एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, तो उसके साथ अगर ऐसा होगा तो आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? हम इसको कंडेम करते हैं और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। हम मिल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके खिलाफ एफआईआर भी कट गया, जो जिस ऑफिसर ने उसके साथ ह्यूमिलेशन की, और प्रिविलेज मोशन भी उसके खिलाफ जाएगी, और वो ही विल मतलब फेस द म्यूजिक इन कमिंग डेज इंशाल्लाह रहमान। हम उस पर डटे हुए हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का मसला है, ये किसी एक का मसला नहीं है, और वो अपनी बात वहाँ पे नहीं करने गया था। तो आपको लगता है कि एक वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है एमएलएज़ के खिलाफ? क्योंकि जिस तरह से हमने माज़ी में भी देखा कि जो एमएलए डोडा मेहराज मलिक हैं, उनको भी वो भी पाबंद सलासल हैं। क्या कहते हैं? वो देखो ना, शुरुआत तो वहां से की है, नो डाउट कि ये बात मैंने उस टाइम भी कही कि महराज मलिक के जो मतलब अल्फाज थे, जो इसकी लैंग्वेज थी, वो भी ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ ये। मगर जिस तरीके से उसको फिर पे से लगाया गया, वो बिल्कुल गलत। उसके लिए जो उसने मिसबिहेव किया, उसके लिए तो सजा था। उसको स्पीकर वहां पे बुलाते कि नहीं, ऐसे एक आईएएस अफसर के साथ या एक आईपीएस अफसर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसकी लैंग्वेज गलत थी। मगर जो उसको फिर बेचारे को मतलब ह्यूमिलेट किया गया, उसको हथकड़ियाँ पहनकर, कल मैं देख रहा था कुठवा जेल, ये जेल से निकाल के हॉस्पिटल लिया गया, तो वहाँ पे उसके हथकड़ियाँ थी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं कह रहा हूँ कि ये डेमोक्रेटिक ही लिए मतलब अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा मुल्क है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म किया है। और एलजी साहब जो यहाँ पे है, एलजी साहब को इसलिए वो मुकाबला कर रहे हैं, और योगी और अपने आप को वो कहता है कि जितना मिसमारी, जितनी डेमोलिशन वहाँ पे यूपी में होती है, तो उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में करूँगा। वो इसी मतलब मुझे लगता है कि वो इसी पैटर्न पर काम करने जा रहा है, क्योंकि एलजी सरकार की वजह से ये जो ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स, अगर यहाँ पे कोई एसपी बोलेगा या डीसी साहब बोलेंगे या कोई और ऑफिसर बोलेगा कि नहीं जी हमारी बात नहीं है, ये चुनी हुई सरकार की बात है। अगर ये चुनी हुई सरकार की बात है, तो डिप्टी कमिश्नर हमारे अंडर नहीं आता है।
एसएसपी साहब हमारे अंडर नहीं आता है, वो एलजी साहब के अंडर आते हैं, क्योंकि वो आईएएस और आईपीएस उसने अपने पास रखे हैं। तो वो उनके डायरेक्शन मानेंगे या हमारी डायरेक्शन मानेंगे? नेचुरली वो तो उन्हीं की डायरेक्शन मानेंगे। जब भी ऑर्डर निकलता है, एलजी ऑफिस से ऑर्डर निकलता है, तो डीसी साहब वो इंप्लीमेंट करता है। तो आज वहां पे चाड़ूरा में हुआ, कल और किसी जगह पे होगा, परसों और किसी जगह पे होगा, और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह रहमान। आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे कि इंशाल्लाह उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होगी, और वो बाज़ाब्ता तौर पर मतलब कानून के मुताबिक होगी। कानून से बाहर हम नहीं जाएंगे, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम लोगों को उकसाएंगे नहीं, हम लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। हम जो करेंगे खुद करेंगे, क्योंकि हमारे पास ताकत है। मुझे 1,35,000 वोटों की मार्जिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इन लोगों ने मुझे चुना, इन्होंने मुझ पर भरोसा किया। लड़ने का काम मुझे है, इनको नहीं। अगर उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो क्या राही अमल रहेगा नेक्स्ट? तो हम धरना देंगे। हम एलजी साहब के वहाँ पे जो राजभवन का नाम उनको लोक भवन रखा, वहाँ पे हम धरना देंगे सब एमएलए का, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन पर हमला है। ये एक एमएलए पर हमला नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन। इसमें बीजेपी भी आता है, पीडीपी भी आता है, वो तो हर एक जमात आती है, इसमें तो कोई है नहीं, ये इंस्टीट्यूशन है। तो अगर इस इंस्टीट्यूशन के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा तो ये कैसे बर्दाश्त होगा? तो आपको लगता है कि इस वक्त एमएलए को, तमाम जितने भी अरकान हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे होके बात करनी चाहिए? बिल्कुल कर रहे हैं ना, हर एक इलाके में मतलब इस पे कंडेमनेशन हो गई है, हर एक इलाके में ये इस पर बात हो रही है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोगों की बात करने गया था, अपना कोई उसका मसला नहीं था। वो लोगों के लिए, लोगों ने उसको बुलाया वहां पे। लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि हम चाहते हैं कि ये आज हमें छोड़ दें, क्योंकि आज हमारा सीजन है, मतलब एंड ऑफ द सीजन है यही, यही इसके बाद अगले साल मत करने दो। तो पहले कैसे इसको मतलब करने दिया गया? उन बट्टे वालों को वहां पे किसने इजाजत दे दी? वो तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने दिया होगा। नेचुरली वहां पे तहसीलदार साहब भी होंगे, एसडीएम साहब भी होंगे, तो तब क्यों नहीं रोका उसको? यही बात करने के लिए वो गया था, और कुछ नहीं।